हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी लोग जितने लोग ये देखते हैं कि हमें ट्रिक पढ़ना है, वो लोग देखिए कि जो भी वीडियो में ऊपर लिख दिया जाता है कि हाँ ये ट्रिक की वीडियो है, आप लोग उसको ज्यादा क्लिक करते हैं। लेकिन आप कभी भी ध्यान दीजिए, परीक्षाओं इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई है कि हमेशा आपको जो अपवाद पूछे जा रहे हैं वो ट्रिक में काम नहीं करते हैं और वही परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग हमेशा जीरो लेवल से पूरा निचोड़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी परीक्षाएं अच्छी हों और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हम किस टॉपिक। जितने बच्चे कल की वीडियो नहीं देखे हैं वो आज पढ़ रहे हैं तो उन्हें आज समझ में नहीं आएगा। आप पहले कल की वीडियो देखें, फिर आज का क्लास देखें। और जो लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपको डेली नोटिफिकेशन 8 बजे मिलेगी। दोस्तों, सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास आप लोग पहले शेयर करेंगे सभी लोग, जिससे सबको क्लासें अच्छी मिले और उनकी पढ़ाई अच्छी हो। चलिए दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे रस, जिसमें हमने रस की परिभाषा पढ़ी थी, रस के अंग पढ़े थे, जिसमें हमने विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव कल तक हमने इतने जो है डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रस कितने होते हैं और एक तरफ देखेंगे अस्थाई भाव कि उन रसों का अस्थाई भाव कौन कौन सा है। तो हम इसे डिटेल से भी पढ़ेंगे और ट्रिक से भी पढ़ेंगे, जिससे हमें कभी भी ना भूले, याद भी करेंगे हम इसे। और उसके बाद हम देखेंगे एक एक रस पढ़ेंगे आगे। किसने ये पूछा जाता है अक्सर, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, या शांत रस को रस किसने नहीं माना है। जो आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं, एक तरफ आप लोग डालेंगे रस। सबसे पहले दोहे से समझते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, रस। देखेंगे, कह रहे करुण हास श्रृंगार वा, करुण हास श्रृंगार वा वीर भयानक जान, वीर भयानक जान। दूसरी लाइन है, रौद्र शांत अद्भुत तथा, रौद्र शांत अद्भुत तथा विभत्स है पहचान। देख लीजिए आप सभी लोग कि आपके 9 रस यही 2 लाइन में मिल जाएंगे। कह रहे हैं करुण हास श्रृंगार वा वीर भयानक जान, रौद्र शांत अद्भुत तथा विभत्स है पहचान। दोस्तों, हम आप सभी लोग को ये छोटा सा दोहा, छोटी सी ट्रिक ले आए हैं, जिससे आपको कभी भी रसों की संख्या और उनका नाम ना भूले। उसके बाद देखते हैं, हम देखेंगे इनमें, देखिए आपका करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस,
भयानक रस, रौद्र रस, शांत रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। कितने हो गए? 9। कभी भी पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है? 9। आगे देखते हैं। अब हम इसका स्थायी भाव देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? रस। और देखेंगे इसी के साथ छोटे से दोहे में हम अस्थाई भाव भी देखते हैं। अस्थाई भाव ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का हास, श्रृंगार रस का रति। शोक हास रति जानिए, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय। कह रहे हैं शोक हास रति जानिए, उत्साह भय मान। रौद्र का क्या हो गया? क्रोध। शांत का निर्वेद। क्रोध तथा निर्वेद हैं, क्रोध तथा निर्वेद हैं विस्मय। अद्भुत का क्या हो गया स्थायी भाव? विस्मय। विस्मय। क्रोध तथा निर्वेद है विस्मय घृणा बखान। देख लीजिए कितने आसानी से और कितने आसान तरीके से आपको रस और उसके अस्थायी भाव याद करा दिए गए। कह रहे हैं करुण हास्य श्रृंगार व वीर भयानक जान, रौद्र शांत अद्भुत तथा विभत्स है पहचान। कह रहे शोक हास्य रति जानिए, उत्साह भयमान। क्रोध तथा निर्वेद है विस्मय घृणा बखान। यहां देखेंगे जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव शोक, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का घृणा। अब ध्यान देंगे निर्वेद को सम भी कहा जाता है, विस्मय को आश्चर्य कहा जाता है और घृणा को जुगुप्सा कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ये तो हमने रस और अस्थाई भाव दोहे के माध्यम से सीखा, जो मैंने खुद याद करने के लिए ट्रिक बना रखी थी। तो मुझे लगा आप लोगों को भी बताना चाहिए कि जिससे आप लोग भी जल्दी से जल्दी रस और अस्थाई भाव याद कर लें, जिससे कभी भी आपको ना भूले। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे विभत्स रस का अस्थाई भाव है, जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, वीर रस का अस्थाई भाव है, तो कई बार ये पूछा गया परीक्षाओं में। अभी हम बताएंगे कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया है, तो इससे आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान देंगे, एक तरफ रस डालेंगे हेडिंग, दूसरी तरफ अस्थाई भाव। अस्थाई भाव समझ में आई बात? एक तरफ रस डालेंगे, एक तरफ अस्थाई भाव लिखेंगे। करुण रस जिसका अस्थाई भाव क्या है? शोक। हास्य रस जिसका अस्थाई भाव क्या है? हास्य। श्रृंगार रस, ध्यान देंगे श्रृंगार जो है शुद्धि अशुद्धि में भी पूछा जाता है, तो एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसे देखिए, ये श्रा है और यहाँ ऐसे, यहाँ री की मात्रा लग जाएगी, यहाँ अंक बिंदी, यहाँ आप ये वाली पाई नहीं निकालेंगे, ये आपका गलत होता है। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है शुद्धि अशुद्धि में कि श्रृंगार शुद्ध है, ऐसे। ठीक है, श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव रति। वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस इसका स्थायी भाव भय। रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्रोध। शांत रस इसका स्थायी भाव निर्वेद। विस्मय अगला है विस्मय। माँ पूरा है, गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। विस्मय इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय का सॉरी रस है अद्भुत। इसका स्थायी भाव विस्मय। अगला है करुण हास श्रृंगार व वीर भयानक जान रौद्र शांत अद्भुत तथा विभत्स है पहचान। विभत्स का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। विस्मय का आश्चर्य। निर्वेद का सम। समझ में आई बात? ध्यान देंगे सभी लोग, कई बार पूछा गया है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। टीजीटी ये पीजीटी 2016 में पूछा गया है, आप लोग नेट पे सर्च करके पेपर देख सकते हैं। पीजीटी 2016 में पूछा गया वीर रस का स्थायी भाव है, तो क्या है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह है। विभत्स रस का पूछा गया कई बार, विभत्स रस का पूछा गया है टीजीटी 13 में। टीजीटी 13 में पूछा गया विभत्स रस का स्थायी भाव है, और टीजीटी 2014 में पूछा गया है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नोट लिखेंगे हम, यहां लिखते हैं नोट। कह रहे हैं कि शांत रस को
शांत रस को नौवें रस के, दिखाई दे रहा है, शांत रस को नौवें रस के रूप में, नौवें रस के रूप में उद्भट ने माना है। किसने माना है? उद्भट ने। ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कह रहे हैं वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में, 10वें रस के रूप में, वात्सल रस को 10वें रस के रूप में आचार्य विश्वनाथ ने माना है। किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने माना है। आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट कह रहे हैं भक्ति रस को, भक्ति रस को 11वें रस के रूप में, 11वें रस के रूप में रूप गोस्वामी ने माना है। रूप गोस्वामी ने माना है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये 9वें रस के रूप में शांत रस को किसने माना है? तो किसने माना है? उद्भट ने। और ध्यान देंगे 10वें रस के रूप में वात्सल रस को किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ ने। भक्ति रस को 11वें रस के रूप में रूप गोस्वामी ने माना है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे हम इसी में, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। देखेंगे, हाँ, कह रहे हैं भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, रसों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। अगला पार्ट देखते हैं, कह रहे हैं भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र इनकी पुस्तक है, हमने पहले भी बताया था, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस को स्थान नहीं दिया है, नहीं दिया है। या भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में
शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। समझ में आई बात? कि कभी भी आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि ने किस रस को स्थान नहीं दिया है? शांत रस को। पूछा जाए शांत रस किसके अनुसार शांत रस नौवां रस है? उद्भट के अनुसार। कह रहे हैं वात्सल रस को 10वें रस के रूप में किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ ने। भक्ति रस को 11वें रस के रूप में किसने माना है? वात्सल्य। ला रहेगा फिर यार, वात्सल्य। वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में आचार्य विश्वनाथ ने माना है और भक्ति रस को 11वें रस के रूप में रूप गोस्वामी ने माना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आज तक का ये है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ये देखिए यूपीपी 2018 में पूछा गया है और बीएड 2016 में पूछा गया है और आपका टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि ने किस रस को स्थान नहीं दिया है? शांत रस को स्थान नहीं दिया है। आगे बढ़ेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। हो गया? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार रस। कोई भी ये कोई क्रम निश्चित नहीं है, आप किसी भी रस को आगे पीछे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। हेडिंग डालेंगे सभी। चलिए देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे। देखिए हम लोग बहुत ही जल्द 1K सब्सक्राइबर के पास पहुंच जाएंगे और जिससे आप लोग की क्लास जो है वो लाइव चलने लगेगी। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लें। देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस ध्यान देंगे सभी लोग। कह रहे हैं नायक नायिका के सौंदर्य तथा नायक नायिका के सौंदर्य तथा नायक नायिका के सौंदर्य तथा एक सेकंड दोस्त, प्रेम संबंधी
नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। अर्थात जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कह रहे जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव रस रूप में परिणत हो जाए तो वहां श्रृंगार रस होता है। अगले हेडिंग डालेंगे श्रृंगार रस के भेद। तो वहां श्रृंगार रस होता है। उसके बाद लिखेंगे श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के भेद तो कितने होते हैं? 2। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। समझ में आई बात? कह रहे हैं नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार कहा जाता है। अर्थात जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव रस रूप में परिणत हो जाए तो वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो हम पहले पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार। हेडिंग डालेंगे संयोग श्रृंगार। हो गया? आगे बढ़ते हैं। संयोग श्रृंगार परिभाषा देखेंगे। जब नायक नायिका यानी जब प्रेमी प्रेमिका पास पास हूं तो वहां
संयोग श्रृंगार होता है। तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। कह रहे हैं जब नायक नायिका पास पास हो तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। यानी जब नायक नायिका एक साथ हो, पास पास का मतलब एक साथ हो, तब वहां संयोग श्रृंगार होता है कि एक साथ हो और उनके प्रेम संबंधी वर्णन किया जाए, तब वहां जो है संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखेंगे। कहना राम को रूप निहारत जानकी, निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई। देखिए ये जो है तुलसीदास ने लिखा है। कहना राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। दूसरी लाइन है इसकी, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। कि जब राम और सीता जी की शादी होती है, तब वहां कहना राम को रूप निहारत जानकी, कि वो जानकी माता यानी माता सीता राम के रूप को अपने कंगन के नग के परछाई में निहारती हैं, देखती हैं। तो यहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। समझ में आई बात। और ये देखिए पीजीटी 2011 में पूछा गया है, तो आप लोग खुद ही जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण। कह रहे हैं बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, सौ करे भौहन हंसे, दैन कह नट जाए। दैन कहत है, दैन कहत नट जाए। ये देखिए बिहारी लाल का दोहा है। बिहारी लाल कह रहे हैं बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, दैन कहत नट जाए। यहाँ देखिए राधा और श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि यहाँ गोपियां यानी राधा बातों के लालच में श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेती हैं, छुपा लेती हैं। कह रहे सौ करें भौहन हंसे, और बार बार कसम खाती हैं कि मैंने आपकी मुरली नहीं ली है, लेकिन भौहों से हंस देती हैं। कह रहे दैन कहत नट जाए, बार बार कहते हैं, कहते हुए उन्हें रिझाती हैं श्री कृष्ण को। तो यहाँ नायक नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका एक साथ हैं, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। क्लियर। अगला उदाहरण देखते हैं।
कह रहे हैं तुलसी रघुबीर, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, प्रियाश्रम जानी है, जानी है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बैठ, बैठ विलंब लो कंटक, कंटक काढ़े। कह रहे हैं तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जब राम और सीता जी वन में जाते हैं तो वहां माता सीता के पैरों में कंटक माने कांटे गड़ जाते हैं, तो वहां श्री राम जो है उनके यानी माता सीता के पैरों के कंटक को बैठ करके काटते हैं और माता सीता उन्हें यानी रघुवीर को, राम को बहुत ही ध्यान से देखती हैं। तो वहां जो है नायक और नायिका पास पास हैं, इसलिए वहां श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे हम वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तब वहां वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, देखिए वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे, जब नायक नायिका के जब नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वियोग का वर्णन हो, तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। कहना जब नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो तब वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखेंगे, कह रहे हैं निष्दिन बरसत नैन हमारे, निष्दिन बरसत नैन हमारे, निष्दिन बरसत नैन हमारे, निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु हम पर, पावस ऋतु हम पर,
सदा राहत पावस ऋतु हम पर, करें जब से श्याम सिधारे। जब से श्याम सिधारे, करें निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा राहत पावत ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। यहां गोपियां उधो से कह रही हैं, यह सूरदास की पंक्ति है। कह रही, हे उधो, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तब से निस्दिन बरसत नैन हमारे आंखों से आंसू इस प्रकार बरस रहे हैं, सदा राहत पावस ऋतु हम पर। ऐसा लग रहा है कि बरसात ऋतु आ गई है, कि हमारे आंखों से आंसू इस प्रकार बरस रहे हैं नेत्रों से, जैसे लगता है कि हमारे ऊपर ही बरसात ऋतु आ गई है। कहना जब से श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं। यहाँ देखिए नायक और नायिका दूर दूर है, नायक नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए जब माता सीता का हरण हो जाता है और उसके बाद राम उनके माता सीता के वियोग में इधर उधर भटकते हैं, तब वो क्या कहते हैं, हे खग, हे पक्षीगण, हे मृग, हे खग मृग यानी हे पक्षीगण, हे हिरण के समूह, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरे के समूह, क्या तुमने मृग जैसी नेत्रों वाली सीता को देखा है। तो यहाँ नायक और नायिका यानी राम और सीता दूर दूर हैं, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। क्लियर। कह रहे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने सीता जैसी मृग नैनी को, मृग जैसी आंखों वाली को देखा है। अगला देखते हैं उदाहरण, कह रहे पीयूष से कहो संदेशड़ा, पीयूष से कहो संदेशड़ा, पीयूष से कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। हे भौरा हे काग। कह रहे सो धन बिरह जरी गई, सो धन बिरह, सो धन बिरह जरी मुई, सो धन बिरह जरी मुई तेही। धुआं मोहि लाग। देखिए ये पद्मावत की पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। पद्मावत की है, किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जासी ने। मलिक मोहम्मद जासी।
इसमें देखिए नागमती कह रही है कि पीयू से कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, कि हमारे प्रीतम से हमारा संदेश कह दीजिए, पहुंचा दीजिए। हे भौरा, हे भौरे, हे काग माने हे कौवे, आप जो है हमारे प्रीतम के पास हमारे संदेश को पहुंचा दीजिए। सो धन बिरह जरी मुई, कि आपकी धन, धन माने पत्नी, कि सो माने आपकी पत्नी बिरह में जर गई है, मुई गई है, यानी मरने वाली है। तेहि धुआं मोहि लाग, फिर भी आपकी धुआं, आपका प्रेम इस प्रकार लग गया है कि वो आपको अभी भी इंतजार कर रही हैं। हे भौरा, हे काग, आप हमारे प्रीतम के पास इस संदेश को पहुंचा दीजिए। ये देखिए पद्मावत में लिखा गया और किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। क्लियर? एक उदाहरण और देखेंगे। अगला उदाहरण है, ऊपर से मिटा रहे हैं, देखिए। आगे देखते हैं, कह रहे हैं अखिया हरि दर्शन को भूखी, अखिया हरि दर्शन को भूखी, अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे कहे रूप रस, रूप रस, कैसे कहे रूप रस राची, ये बतिया है सूखी, ये बतिया सुन सूखी। ध्यान देंगे, ये रसखान ने लिखा है। रसखान जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं उदो से कि अखिया हरि दर्शन को भूखी, कि हमारे आंख जो है, हमारे नेत्र जो है वो हरि माने ईश्वर के दर्शन के लिए भूखी हैं, यानी उनका इंतजार कर रही हैं। कैसे कहें रूप रस राची, ये बतिया सुन सूखी, कि कैसे कहें उनके रूप का वर्णन हम कैसे कहें, ये बतिया सुन सूखी, कि आप तो सूखी सूखी बातों को सुना रहे हैं उद्धव, आप तो सूखी सूखी बातों को सुना रहे हैं। यहाँ देखिए नायक नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है। यहाँ नायक नायिका दूर दूर है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। क्लियर? आगे देखते हैं, एक उदाहरण और देखेंगे। कह रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये देखिए मीराबाई जी ने लिखा है। इन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्रेम करना शुरू कर दिया था। ये देखिए श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानने लगती हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण इनसे दूर हैं, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार माना गया है। कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल
श्री कृष्ण है, गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई इस संसार में नहीं है। कह रहे जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरो पति सोई, वही मेरा प्रेमी है, वही मेरा पति है। यहाँ देखिए वियोग श्रृंगार है और आपको वियोग श्रृंगार के ढेर सारे उदाहरण बता दिए गए हैं। हम केवल 2 नोट लिखेंगे, इसके बाद आपका श्रृंगार रस खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है। नोट का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट होता है उसे नोट में लिखवाया जाता है। समझ में आई बात? नोट देखेंगे, कहना है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज बने रसों का राजा, तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और दूसरा देखेंगे, दूसरा नोट है, वियोग श्रृंगार की 10 अवस्था होती है। ये क्वेश्चन देखिए बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। बीएड एंट्रेंस 2017 कह रहे हैं वियोग श्रृंगार की 10 अवस्था होती है। तो बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था वियोग श्रृंगार की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन था 8, 9, 12, 10। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 10 होती हैं। श्रृंगार रस को क्या कहा गया है? रसराज कहा गया है। क्लियर है दोस्तों? आपका देखिए श्रृंगार रस कंप्लीट होता है। सभी लोग अपना नाम और अपना जिला लिखेंगे कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? और आप सभी लोगों से मिलते हैं कल फिर 8 बजे जो है, और कल परसों 2 दिन में आपका श्रृंगार रस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपकी और हमारी जो थोड़ी सी दूरियां हैं वो बहुत ही जल्द एक साथ हो और आप बहुत जल्दी ही लाइव और आपके साथ मिलेंगे, और जिसमें आपको प्रैक्टिस भी दी जाएगी हर एक टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।